नमस्ते नमस्ते टू एवरीवन। तो हमारा स्वास्थ्य चर्चा में इस हफ्ते का वेबिनार शुरू हो रहा है। आज हम हमारे वेबिनार सीरीज या स्वास्थ्य चर्चा का सीरीज में आज हम सीरीज में त्रयोदश स्तंभ का चर्चा चल रहे थे। तो लास्ट 2 हफ्ते हम स्लीप, आहार, निद्रा ये सब के बारे में बात किया। आज इसका कंटिन्यूशन करके हम व्यायाम का बेनिफिट्स या उसका हमारा बॉडी में क्या असर आता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आई थिंक सबको विजिबल हो रहा है ना? मेरा स्क्रीन देख सकते हैं ना? ठीक है, तो हम आज ये डिस्कस करेंगे स्वास्थ्य चर्चा व्यायाम। तो आपको पता है कि 3 उपस्तंभ है, आहार, निद्रा एंड फिजिकल एक्सरसाइज में आज सिर्फ व्यायाम के बारे में बात करेंगे। ओके, सो वी कैन स्टार्ट, शुरू करेंगे। आवाज नहीं आ रहा है तो आपको मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो में बोल सकते हैं। बीच में हम पहले इसमें कुछ डिटेल्स बताएंगे आयुर्वेद में व्यायाम के बारे क्या क्या बोल रखा है एंड डिफरेंट डिटेल्स, डिफरेंट बेनिफिट्स, ये सब हम बात करेंगे। इसके बाद हम ये चर्चा कर सकते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स और व्हाट आर द, आपका इसमें क्या क्या डाउट्स होते हैं वो हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, सो सबको स्वागत कर रहे हैं इस स्वास्थ्य चर्चा में। सो एज पर आयुर्वेदा हम काफी बार ऑलरेडी बोल चुका है कि दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, ये सब हमारा स्वास्थ्य के लिए बहुत विशेष चीजें, हमें ये सब फॉलो करना है। इसके हिसाब से आयुर्वेद में इसके बारे में काफी नॉलेज दिया हुआ है, लाइक डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ये सब बोल रखा है, लाइक कैसे स्वास्थ्य को, हेल्थ को कैसे प्रिजर्व करें, हेल्थ को कैसे आगे बढ़ें एंड कुछ भी बीमारी नहीं होने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हम लेना चाहिए, ये सब आयुर्वेद में डिटेल एक्सप्लेन किया है। सो लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक्स और आयुर्वेद आचार्य फर्स्ट स्टेप में ये सब बोलते हैं, चिकित्सा और इसका मेडिसिन और इसका दवाइयाँ, इसका परहेज, ये सब बाद में बोल रखा है। सो इन द बिगिनिंग और इन द शुरुआत में आयुर्वेद का लाइक फर्स्ट मोटो या इसका प्रथम मोटो ऐसे है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, दैट मीन्स टू प्रिजर्व और टू मेंटेन हेल्थी कंडीशन। तो किसी का हेल्थ मेंटेन करना है, नहीं तो वो स्वास्थ्य को संरक्षण करना है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, नहीं तो ये प्रथम चीज है, लाइक इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसमें आयुर्वेद दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या ये सब बोल रखा है, और इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, खाने का क्या क्या है, निद्रा का इम्पोर्टेंस, ये सब बोल रखा है। इसलिए बोल रहा है कि हमारा स्वास्थ्य संरक्षण हो जाए। तो इसमें दिनचर्या आपको ऑलरेडी हम चर्चा किया गया है ऑलरेडी, दिनचर्या है। सो ऋतुचर्या मीन्स सीजनल, एक ऋतु के हिसाब से क्या क्या खाना, क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या अवॉइड करना, ये सब बोला है। These are the important in the prevention of disease and promotion of ideal health. So ideal health means the supreme health or proper health. So स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करना, ये सब फॉलो आयुर्वेदा विधि प्रकार ये सब फॉलो करने से we can maintain। इसमें व्यायाम
is explained in the context of दिनचर्या. So हम दिनचर्या में देखने से सुबह उठना है, ब्रश करना है, मुंह धोना है, लाइक अभ्यंग ऑयल अप्लाई करना है, ऐसे ये सब डाल रखा है. So इसी ये एक्सप्लेनेशन में व्यायाम का भी इम्पोर्टेंस है. मतलब आयुर्वेद का बुक्स में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट, अष्टांग हृदय, ये सब में हमें ये सब देख सकते हैं कि व्यायाम के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कौन कौन नहीं करना है, सब बोल रखा है. तो इट इज एक्सप्लेन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिनचर्या. दिनचर्या का पोर्शन देखने में आपको व्यायाम देख सकते हैं. इसका मतलब है कि लाइक व्यायाम शुड बी रूटीन और डेली रूटीन. हमारा दिनचर्या के भाग होना चाहिए. व्यायाम भी, हम ब्रश कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वैसे व्यायाम भी. लाइक आजकल काफी लोग ऐसे टाइम नहीं मिल रहा है, ऑफिस का काम है, नहीं तो स्कूल कॉलेज में जाना है, नहीं तो बच्चों को स्कूल भेजना है, तो ये सब एक्सक्यूजेस बोलते हैं कि अवॉइड, व्यायाम अवॉइड करने के लिए, नहीं तो इसलिए हमको व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे काफी लोग बोलते हैं. बट हम उसी टाइम हम ब्रशिंग के लिए नहीं भूलते हैं, खाने के लिए नहीं भूलते हैं, या सोने के लिए नहीं भूल जाते हैं. तो बिकॉज वो सब हमारा दिनचर्या बन गया, वैसे व्यायाम भी हमारा दिनचर्या बना है. इसलिए आयुर्वेद इसके बारे में दिनचर्या में एक्सप्लेन किया गया है. सो लाइक व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ व्यायाम? सो व्यायाम plays a key role in maintenance of the health and prevention of the disease. So quality like maintenance of health. It takes major role in regulating mechanism of different systems in our body. हमारा different systems like muscular system, cardiac system, neurological, और like different हमारा body का अलग-अलग system का proper function के लिए, सब का प्रॉपर काम करने के लिए व्यायाम, लाइक ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है. सो लाइक मेनी रोल्स है, अलग अलग काम है, अलग अलग फंक्शंस कर्म करता है एक एक सिस्टम में. आयुर्वेद मेंशन दैट प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी अफेक्ट्स नॉट ओनली आवर बॉडी. लाइक ये खाली फिजिकल नहीं है, लाइक इट्स नॉट ओनली फॉर द बॉडी. हमारा बॉडी खाली बॉडी के लिए या ताकत के लिए या खाली मसल डेवलपमेंट, ये सब खाली इसके लिए नहीं, ये भी करता है. इसके साथ साथ इट हैज पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द मनस, माइंड, इमोशंस, माइंड और इमोशंस वी कैन से. इंद्रियास मींस आवर सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रियास, एंड आत्मा, स्पिरिट. सो हम ढंग से व्यायाम करने से खाली हमारा बॉडी नहीं, हमारा मन, हमारा इंद्रिया, मतलब ढंग से सुन सकते हैं, प्रॉपर अच्छा से देख सकते हैं. ये सब अलग अलग बॉडी का फंक्शनल इम्प्रूवमेंट से होता है. लाइक स्किन फॉर एग्जांपल, हम अच्छा से व्यायाम करने से हमारा पसीना ज्यादा होता है, तो इट्स लाइक वो स्किन पोर्स या स्वेट पोर्स खोल के तो वो गंदगी पूरा निकलता है, लाइक ये हमारा पसीने से. तो इसलिए लाइक हमारा सेंस ऑर्गन, मतलब त्वक, हमारा स्किन बिकम सॉफ्ट और गुड लस्टर, अच्छा से फंक्शन करता है. तो इट्स एन एग्जांपल. ऐसे हमारा पंच इंद्रिया और द ज्ञानेंद्रिया, हमारा पूरा ज्ञानेंद्रिया लाइक ये सब अच्छा से काम करेंगे प्रॉपर व्यायाम करने से. सो व्यायाम इज नॉट ओनली फॉर फिजिकल. इससे हमारा इंद्रियास, मनस, आत्मा, मनस ऑल्सो लाइक क्या है, लाइक हम जो ज्यादातर डिप्रेस्ड लोग हो, नहीं तो ज्यादा लोग सोचते रहते हैं, सो वो सबसे ये नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव चीज से डेविएट करने के लिए हमें लाइक एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो उससे भी लाइक बेनिफिट्स भी मिल जाएगा. इट्स आल्सो अ डिविएटिंग थिंग आल्सो. हमारा माइंड को ये नेगेटिव से दूर रखने के लिए भी मदद करता है व्यायाम. सो इट हैज पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन आवर माइंड एंड इन द इंद्रियास आल्सो. सो व्यायाम शुड डन रेगुलरली हु डिजर्व देयर ओन वेल बीइंग. सो इसलिए सब लोग, नहीं तो कंडीशन के हिसाब से हम लाइक डिसीज, कुछ बीमारियां हैं, कुछ लोग है कि नहीं कर सकते, बाकी सब लोग कर सकते हैं. ओके, सो डेफिनेशन ऑफ व्यायाम. सो
व्यायाम के बारे आयुर्वेद में डेफिनेशन क्या दिया है। सो हम अभी देखने से लाइक काफी बुक्स है, लाइक चरक संहिता में है, इनमें सब में एक एक वर्ड्स या एक एक अलग अलग शब्दों में दिया गया होगा, बट द मेन डेफिनेशन और मेन एम इज सेम। सो चरकाचार्य बोल रहा है कि शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम सप्निदम, दैट मीन्स शरीर आयास जननम। So ayasa, the ayasa means which brings any action. Karma, here karma means action. So any action or any performance which brings ayasa. Ayasa मतलब थकावट हो जाता है, नहीं तो हम थक जाता है। So कुछ भी कर्म करने से हम थक जाते हैं, उसी कर्म को व्यायाम बोल सकते हैं। So like हम फिजिकल वर्क ज्यादा दौड़ने से या ब्रिस्क वॉकिंग ज्यादा घूमने से हम थक जाता है, तो हमारा फिजिक नहीं तो हमारा बॉडी थक जाता है, तो इसी कर्म को हम व्यायाम बोल सकते हैं। तो आचार्य सुश्रुता ने ऐसे बोला कि शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम सप्निदम। सो शरीर मीन्स बॉडी, बॉडी को जिस कर्म से आयास या थकावट हो जाता है, इस कर्म को व्यायाम बोल सकते हैं। आचार्य चरका डिफाइंड व्यायाम as any physical activity which is desirable and capable of bringing about bodily stability। तो जिस कर्म को हमारा बॉडी को स्थिरता और we can say proper stability, मतलब ढीले ढीले मसल्स नहीं, like proper firm body दे सकते हैं, उसी फिजिकल एक्टिविटी, उसी कर्म को हमें व्यायाम बोल सकते हैं। ये चरका आचार्य का डेफिनेशन है। आचार्य चरका ने बताया कि जिस कर्म से हमारा बॉडी दृढ़ होता है या हमारा बॉडी स्ट्रॉन्ग होता है, हमारा बॉडी ढीला नहीं होता है, उसी कर्म को व्यायाम बोल सकते हैं। एंड इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। सो जिस कर्म से हमारा ताकत भी बढ़े, उसी कर्म को भी व्यायाम बोलते हैं एज पर चरका आचार्य। Acharya Sushruta also mentioned that Vyayama is the best for reducing स्थूलता और obesity, जो ज़्यादा obese, जिस कर्म से obesity कम हो जाते हैं, उसको भी व्यायाम बोल सकते हैं। तो that is also one important thing। हमारा obese लोग के लिए वजन घटाने के लिए व्यायाम एक मार्ग है। तो इसमें भी एक्सप्लेन आ गया। Vagbhada mentions Vyayama as any karma which will bring ayasa. So that is the same as the Sushruta Acharya said. So these three are considered, मतलब ये चरक, सुश्रुता and वाग्भटा, these ये तीनों का बुक को like इसका मेन रेफरेंस लेता है आयुर्वेद में। like पहले भी बताया मैंने, बृहत्रयी मीन्स मेन बड़ा तीन बुक्स, एक तो अष्टांग हृदय, एक तो चरक संहिता, एक तो सुश्रुत संहिता। ये तीन बुक्स लाइक रेफरेंस होता है मेन आयुर्वेद का, सब चीज इसमें लिखा है। तो इसलिए मैंने इधर व्यायाम का तीनों का डेफिनेशन दिया है। सो वाग्भटाचार्य, चरका एंड सुश्रुता। सो जिस कर्म से हमारा बॉडी में ताकत आ जाते हैं, जिस कर्म से हमारा बॉडी हम थक जाता है, हम जिस बॉडी से हमारा बॉडी को थकावट या टायर्डनेस आयास आता है, जिसको व्यायाम बोलते हैं। So that is the definition of व्यायाम। मात्रा of व्यायाम, मात्रा means quantity। So कितने करना है, कितने देर तक, नहीं तो कितने टाइम में, कैसे, इसका मात्रा मतलब quantity। So always व्यायाम has to done in proper measure। So एक तो like हमारा बॉडी के हिसाब से, हमारा प्रकृति के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, like सीजन, ये सब एक फैक्टर है व्यायाम करने के लिए। So in all season व्यायाम should be performed by person as their bala means strength। तो आयुर्वेद में ऐसे बोला कि like बला एक का ताकत कितना है, व्यायाम करने के लिए कितना ताकत हमें है, उसके हिसाब से करना है। फॉर एग्जाम्पल हम दो लोग हैं, हमारे पास मेरा एक फ्रेंड है, वो जो पतला है, इसको
ज्यादा ताकत नहीं है, तो हम दोनों एक जैसे व्यायाम नहीं करना चाहिए। मेरा ताकत के हिसाब से मैं करना है, जो पतला है वो उतना उसके हिसाब से करना है। सो इट इज इंडिविजुअल मतलब एक एक के ऊपर डिपेंड है। तो उसके बला और ताकत स्ट्रेंथ के हिसाब से व्यायाम करना है। सो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे किया गया कि बला अर्ध नहीं तो अर्ध बला। सो एक आदमी का अर्ध बला, हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ, उसका आधा, उसका ताकत का आधा स्ट्रेंथ तक एक आदमी व्यायाम कर सकते हैं। आयुर्वेद ऐसे मानते हैं कि आपके ऊपर आधा टोटल ताकत है हमारा, उसका आधा तक हम व्यायाम कर सकते हैं। तो वो आधा कैसे पता चलेगा? तो मेरा आधा इतना है, लाइक देयर इज नो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो इसमें हम कुछ सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स मतलब कुछ चीज लाइक पसीना आ गया, स्वेट अपीयर्स एट द फोरहेड, ऑन द नोज, ऑन एक्सिला, हमारा कंधों पे, हमारा हाथ में, हमारा बॉडी में ज्यादा पसीना होने से हमको मान सकते हैं कि लाइक आधा हो गया, नहीं तो हमारा आधा ताकत आ गया। तो हम थोड़ा देर वॉकिंग करने से, ज्यादा थोड़ा देर दौड़ने से इतना नहीं होता है, पसीना इतना नहीं आता है। तो हम इतना आधा तक पहुंचने के लिए ये सब हमारा सिम्टम्स है। हमारा बॉडी में ये सब सिम्टम्स नहीं, साइंस देख सकते हैं। मतलब पसीना आ गया फोरहेड, इधर नोज में, एक्सिला, हमारा हाथ, ये सब बॉडी पार्ट्स में पसीना, ज्यादा पसीना आने से हमको पता चला कि ये मेरा अर्ध बला मतलब आधा ताकत हो गया। तो दिस इज द मात्रा, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ या कितने करना चाहिए एक आदमी, कितने देर तक, कितने टाइम तक ये व्यायाम करना है, उसका मात्रा ऐसे हम एनालाइज करते हैं। आयुर्वेदा ऐसे बोलते हैं कि अर्धशक्त्या निषेव्यस्तु, दैट मीन्स वन शुड डू व्यायाम अंटिल देयर हाफ स्ट्रेंथ, अर्ध बला। ओके, सो दैट इज मात्रा ऑफ व्यायाम। अगेन मैंने बोला दिस अमाउंट विल डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक एक के ऊपर ये डिफरेंट होता है, डिपेंड्स ऑन बॉडी टाइप। मैंने बोला कि हम पहले हमारा क्लासेस में चर्चा में बात किया कि प्रकृति के लिए, सो डिफरेंट प्रकृति, तो एक एक का प्रकृति के हिसाब से, लाइक फॉर एग्जांपल वात प्रकृति लोग को ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि इतना ताकत नहीं है, तो बॉडी में जल्दी थक जाता है। तो वात प्रकृति पीपल को ज्यादा देर तक नहीं करना पड़ेगा। कफ प्रकृति, कफ में ज्यादा फैट है, ज्यादा मेदस है या ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो लोग ज्यादा देर तक व्यायाम कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टाइप। एज भी एक फैक्टर है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। एंड ओवरऑल हेल्थ, जो जिसको लाइक खांसी है, जिसको जुकाम है, उसको नहीं तो बुखार है, उसको व्यायाम नहीं कर सकते। तो ओवरऑल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हमारा बॉडी का हालत भी देखना पड़ेगा कि व्यायाम करने के लिए हम एलिजिबल है कि नहीं। In the cold season and in the spring season, it is advised to do exercise up to half depletion of energy. मतलब in cold season मतलब हमारा सर्दी के टाइम में हमें ज्यादा कर सकते हैं, हमारा बॉडी में ताकत है, हमें उस समय बॉडी हीट, बॉडी में गर्म भी चाहिए, तो हम व्यायाम उस समय अर्ध शक्ति और हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ कर सकते हैं। रिगरस एक्सरसाइज शुड नॉट बी स्टार्ट ऑल ऑफ अ सडन। मतलब रिगरस मतलब है वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज, मतलब ज्यादा वो वेट ले लिया, लिफ्टिंग करने से हैवी एक्सरसाइज पहले नहीं करना है, वो धीरे धीरे ही करना है। सो उससे क्या है, हमारा बॉडी को उसको ले पाता है। लाइक हम अचानक करने से हमारा बॉडी तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, उसके लिए हमारा बॉडी को वो इतना ताकत नहीं होगा, तो प्रॉब्लम्स आने का चांसेस है। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है, जो रिगरस एक्सरसाइज है, वो धीरे धीरे ही शुरू करना है। सो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर मात्रा ऑफ व्यायाम, क्वांटिटी, कितना करना है, कैसे करना है। सो हमेशा प्रकृति देखना है, वो एज देखना है, सीजन देखना है, एंड ये भी ध्यान रखना कि हम हमारा एक्सेस नहीं करना है। एक्सेस करने से काफी प्रॉब्लम्स आते हैं, ये मैं आगे बता दूंगा।
So kala anusar vyayama. Kala means here age or like age of a person. So vyayama should be performed after considering the age. Children and age should avoid vyayama. Strength and bala or strength of bala and vruddha is best. मतलब children मतलब बच्चों और ज़्यादा बूढ़े लोग मतलब aged persons should not go for vyayama. So here vyayama means like heavy exercise or severe exercise. Like aged persons जिसको like arthritis problem है like बैठ के ये सब कर सकते हैं थोड़ा सा घुमाना और stretching exercise ये सब कर सकते हैं. So severe exercise aged person में भी और बच्चों में भी ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि इन लोगों का ताकत कम है. like धातु मतलब ज़्यादा पोषण नरिशमेंट कम है. एज्ड पर्सन में नरिशमेंट इट्स लाइक डिटेरियोरेटिंग मतलब ताकत भी हो बॉडी का डेवलपमेंट भी हो ये सब कम होते जाता है बुढ़ापे में. और चिल्ड्रन में भी ये नीचे से ऊपर जाते रहते. तो इस टाइम हम बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है. स्ट्रेस मतलब इधर फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा दबाव ऊपर से दबाव नहीं करना है. तो वो उसको प्रॉब्लम पता है क्योंकि उसका स्ट्रेंथ बच्चों का और बूढ़े लोगों को स्ट्रेंथ कम है. इसलिए कंप्लीट और लाइक पूरा एक व्यायाम प्रक्रिया डेली करने के लिए अच्छा नहीं है. तो आयुर्वेदा लाइक सेज मध्यम एज मतलब एज्ड बिलो मिड में ज़्यादा कर सकते हैं या टीनेज या 20, 30, 40, 50 उस समय हम कर सकते हैं. सो this is the classification or the vyayam ka age wise things. So next is vyayama and season ऋतु. तो एक मौसम में हम व्यायाम को कैसे एक्सप्लेन कर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्षा ऋतु. इन रेनी सीजन power of digestion become weak. हमारा पचन शक्ति कम हो जाता है. इसकी वजह से वात बढ़ता है. तो हम आई थिंक मैंने लिया था 2-3 क्लास वीक्स पहले हमारा रेनी सीजन का हमारा क्या क्या खाना है क्या क्या पीना है ये सब वर्षा ऋतु के बारे में हमने चर्चा किया था. उसमें भी मैंने आप लोग को याद होगा कि उस टाइम क्या क्या दोष बढ़ता है वो सब एक्सप्लेन किया था. तो इसमें आपको याद है तो अभी भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वात दोष बढ़ता है क्योंकि ठंड हो जाता है. सो इसलिए वात बढ़ने की वजह से हमारा बॉडी में ताकत कम हो जाता है. तो इसलिए इसके ऊपर एक्सेस व्यायाम ज़्यादा व्यायाम करने से प्रॉब्लम हो जाता है. इसलिए स्पेशली वात प्रकृति पीपल रेनी सीजन में इसका मात्रा कम करना है. नहीं तो अर्धशक्ति हाफ बल अर्थ बला भी नहीं करना है. थोड़ा कम कर सकते हैं. ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है. जस्ट नॉर्मल वॉकिंग या रनिंग वगैरह कर सकते हैं. हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है. तो इसका रीजन ऐसे है कि लाइक वर्षा ऋतु मतलब बारिश का मौसम में हमारा पचन शक्ति कम हो जाता है और इसके वजह से हमारा बॉडी में प्रॉपर नरिशमेंट नहीं होता है. तो वात बढ़ता है. वात बढ़ने से प्रॉब्लम्स भी हम वीक हो जाते हैं. इसलिए कंप्लीट या पूर्ण व्यायाम नहीं करना चाहिए वर्षा ऋतु में. नेक्स्ट इन द वसंत ऋतु मतलब सर्दी के मौसम जब शुरू होने के टाइम और इन सर्दी के मौसम में भी कफ दोष बढ़ता है. तो ठंड के वजह से या ज़्यादा कोल्ड के वजह मतलब बर्फ तो नहीं है फिर भी वैसे इस कंडीशन में क्या है लाइक ठंडी हवा ये सब होने से हमारा ठंड बढ़ के वो कफ जम जाता है. कफ बॉडी में बढ़ता है. सो सबका बॉडी में तो स्पेशली कफ प्रकृति में ज़्यादा बढ़ता है. सो उसमें हमारा बॉडी के लिए गर्म चाहिए हीट चाहिए और हमारा स्ट्रॉन्ग अग्नि भी ज़्यादा है. सो हमारा अग्नि ज़्यादा है हम ज़्यादा खाते हैं और हैवी फूड वगैरह खाता है तो उसको बर्न आउट करना है. उसको डाइट प्रोसेस करके हम लेना चाहिए. तो इसलिए सर्दी का मौसम में
हमें व्यायाम करना चाहिए, पूर्ण व्यायाम करना चाहिए। So during the वसंत ऋतु कफ दोष accumulated, so कफ दोष accumulate होता है, तो इसलिए therefore complete व्यायाम is prescribed in वसंत ऋतु। So इसलिए सब लोग ज्यादा ठंड मौसम में पूर्ण व्यायाम कर सकता है। So that is the व्यायाम season के connection. Next is सम्यक व्यायाम लक्षण। So what is सम्यक व्यायाम लक्षण? सम्यक व्यायाम लक्षण मतलब हमारा बॉडी में हमें कैसे पता चलेगा कि हमने तो प्रॉपर्ली कर दिया, हमारा पूरा हो गया, नहीं तो हम ढंग से कर दिया, वो सम्यक मतलब बेस्ट और मतलब बेहतर साइंस इन आवर बॉडी। There are signs of proper exercise are appearance of sweat, वो तो मैंने बोल दिया, पसीना आना है इधर फोरहेड में, इंक्रीज ऑफ रेस्पिरेशन, हमको सांस लेना पड़ता है, तो वो एक सिम्टम है, साइन है। फीलिंग ऑफ लाइटनेस ऑफ होल बॉडी, हमारा बॉडी तो एकदम लाइट हो जाता है ये सब करने के बाद, इतना लाइट हो जाता है। फीलिंग ऑफ ब्लॉकेज इन द रीजन ऑफ चेस्ट, हमारा ये चेस्ट के इधर सीने के इधर था हल्का सा भारी जैसा हो जाएगा, तो ये क्यों होता है कि हम ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन है, तो व्यायाम से ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसलिए हार्ट में ब्लड पंपिंग ज्यादा बढ़ता है, तो इसके वजह से हमारे इधर चेस्ट साइड में स्पेशली हार्ट के साइड में हल्का सा लाइक थोड़ा सा भारीपन काइंड ऑफ फीलिंग होता है। सो ये सब हमारे बॉडी पर आने से हमें बोल सकते हैं कि ठीक है हम ढंग से कर दिया, नहीं तो हम पूर्ण व्यायाम तो कर दिया। सो पसीना आना है, सांस लेने के बॉडी का एक लाइट फील हो जाता है, और इधर हल्का सा चेस्ट इधर हार्ट के उधर हल्का सा काइंड ऑफ फीलिंग हो जाता है, ब्लॉकेज या कुछ फीलिंग होता है, तो ये सब सम्यक व्यायाम लक्षण बोलता है। नेक्स्ट इज व्यायाम फल। व्यायाम फल मतलब बेनिफिट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स, इससे करने से क्या फायदा मिलता है। लाघवा, लाघवा मीन्स फीलिंग ऑफ लाइटनेस ऑफ द बॉडी, हमारा बॉडी लाइट हो जाता है, लाइक एक्सेस फैट जो जमा हुआ फैट या हमारा बॉडी के ऊपर जो फैट है वो हट जाता है, तो लाघवा लाइटनेस आता है। कर्म सामर्थ्य, इंक्रीज द कैपेसिटी टू डू वर्क, हम तो व्यायाम कर दिया तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो हम कुछ भी करने के लिए एक्टिव रहता है। सो द कैपेसिटी टू डू वर्क, हम कुछ भी काम करने का एक्टिव होता है, उसको कर्म सामर्थ्य बोलते हैं। दीप्ताग्नि, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, अग्नि, पचन शक्ति बढ़ेगा, तो कुछ भी खाओ उसको पचन करने का ताकत आ जाते हैं बॉडी के लिए। स्थिरत्व, स्थिरत्व मतलब स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब मैंने ऑलरेडी बोला कि लाइक मस्कुलर स्टेबिलिटी, ढीला ढीला नहीं है, लाइक फर्म होता है हमारा पूरा बॉडी। विभक्त घनगात्रत्व, इट्स सेम, मसल टोन, मसल का पूरा प्रॉपर्ली फॉर्म्ड मसल्स ऑफ बॉडी, जो अच्छे एक्सरसाइज करने को बॉडी देखने से इतना ढीला नहीं रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। तो विभक्त घनगात्रत्व, एबिलिटी टू विथस्टैंड ऑल टाइप ऑफ मिसरी, मिसरी पेन मतलब कुछ भी स्ट्रेन हो, छोटा मोटा लग गया तो हमें बॉडी तो ये ले पाता है, लेकिन कुछ भी नहीं, अभी ऐसे जाने से ऐसे लग गया तो ठीक है हल्का सा, तो वो हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाता है, या हमारे विथस्टैंड पावर हो जाता है, टॉलरेंस पावर हो जाता है। सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ व्यायाम। सो लास्ट ये लिखा है कि आरोग्यम चापि परमं व्यायामात् उपजायते, ऐसे मतलब इसका मतलब ऐसे कि लाइक व्यायाम करने से आरोग्य, दैट मीन्स अ कंप्लीट हेल्थ, अ प्रॉपर हेल्थ और आइडियल हेल्थ मिलेगा। सो दैट इज आरोग्यम और प्रॉपर हेल्थ इज द बेस्ट बेनिफिट ऑफ डूइंग एनी फिजिकल एक्सरसाइज। सो ये फिजिकल एक्सरसाइज का बेनिफिट्स होता है। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुता, रेगुलर व्यायाम रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ एजिंग, मतलब हम जल्दी बुढ़े लोग नहीं होते हैं, बुढ़ापा कम करता है व्यायाम करने से। वो कैसे करता है, लाइक हमारा प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है, मसल्स हो जाएगा, तो फैट नहीं बढ़ेगा, फैट नहीं बढ़ेगा तो उसके बारे में डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, वो सब नहीं, तो हम यंग दिखेगा, हमेशा हम जवानी में भी हो सकता है, लाइक जवानी जल्दी नहीं बुढ़ापा हो जाएगा। It removes laziness and creates tolerance towards tiredness, trishna, fatigue, heat and cold. मतलब ये करने से हमें लाइक इतना लेजी नहीं होता है, मैं बोला था कि एक्टिव रहता है,
कुछ भी करने के लिए एक्टिव रहता है, हमारा लाइक टॉलरेंस लेवल बढ़ता है, ज्यादा पसीना नहीं, ये सब ये डिफरेंट चीज का हीट के लिए ज्यादा गर्म बॉडी गर्म रहता है। हमको बॉडी हमारा बॉडी को पता है कि लाइक व्यायाम करके हमारा बॉडी थोड़ा हीट को ज्यादा अफेक्ट नहीं करने के लिए टॉलरेंस होता है। ऐसे भी कोल्ड को भी प्रॉपर मसल्स डेवलप होने से गर्म रखने से बॉडी को कोल्ड भी इतना नहीं होता है। तो दिस आर द बेनिफिट्स। अति व्यायाम सेवन जन्य व्याधि, तो मैंने बोल दिया ये सब बेनिफिट्स क्या क्या है। तो ऐसे बोल के हम कुछ भी नहीं करना है, लाइक व्यायाम संपूर्ण प्रॉपर ढंग से नहीं करना है, तो मतलब एक्सेस ज्यादा कर दिया, ज्यादा मतलब ज्यादा हमारा बॉडी बिल्डर जैसा कुछ बनाने के लिए थे, जो जिसको ताकत नहीं वो करेगा। तो ऐसे एक्सेस अधिक मात्रा व्यायाम करने से बॉडी में कुछ कंडीशन होता है। एग्जाम्पल श्रमा, टायर्डनेस, ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं। सो टायर्डनेस, श्रमा मतलब ज्यादा थक जाता है। क्लमा भी इट्स लाइक अ मेंटल एक्सर्शन, अरे थक गया कुछ भी नहीं करने का। तो इसलिए पहले बोला कि हम आधा ताकत तक ही करना है, ज्यादा नहीं करना। ज्यादा करने से हम ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, ज्यादा थक जाते हैं। कुछ भी नहीं करने का, प्रॉपर करने से हम एक्टिव रहेगा, ब्लड इधर तक चढ़ जाता है, तो ब्रेन वाइज फंक्शन करने के लिए, जो सब नॉर्मल काम करने के लिए हम एक्टिव रहेगा। तो ज्यादा करने से इसका लेवल ज्यादा हो जाएगा, तो हम ऐसे बैठना ही पड़ेगा। सो क्षय मीन्स डिप्लीशन ऑफ बॉडी टिश्यू, तो लाइक बॉडी का ये ताकत कम हो जाता है। तृष्णा, एक्सेस थर्स्ट, ज्यादा प्यास लगेगा। रक्त पिपासा, तो ज्यादा करने से हम ब्लीडिंग भी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ब्लीडिंग भी हो जाता है। प्रथमका मीन्स डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ आइज, ए काइंड ऑफ अंधा हो जाता है। अंधा मतलब 2-3 सेकंड्स के लिए, कुछ लोग ज्यादा करने के बाद हम चक्कर जैसा हो जाएगा, तो वो वाला फीलिंग को प्रथमका बोलते हैं। कासा, खांसी होता है। सर्दी, कुछ लोग वॉमिट भी करते हैं, उल्टी भी करते हैं। उरक्षदा, वुंड इन चेस्ट, ज्यादा एक्सरसाइज करने से हम सीने पे दर्द होता है, या ज्यादा हेवीनेस मैंने बोला उसका नेक्स्ट डिग्री हो सकता है। तो आचार्य वाकपड़ा मेंशन दैट एक्सेस व्यायाम आल्सो हार्मफुल, दैट इट मे कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन। से हम हमेशा ये से ज्यादा करने से रहते थे, हमारे लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं। तो व्यायाम वर्ज्य मतलब कुछ लोग व्यायाम नहीं करना है, मतलब कुछ बीमारी के कंडीशन में व्यायाम नहीं करना है। एग्जांपल ब्लीडिंग, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, किसी से नाक से ब्लीडिंग हो रहा है, नहीं तो दूसरा किसी ब्लीडिंग प्रॉब्लम होते हैं, वो लोग व्यायाम नहीं करें, मतलब वो फिर ज्यादा ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगा व्यायाम करने से। राजक्षमा, ट्यूबरक्लोसिस, खांसी और सीवियर टीबी कंडीशन में हम व्यायाम नहीं करना। श्वास डिस्निया, आस्थमा या ज्यादा ब्रोंकाइटिस और एक्सेस लंग डिसऑर्डर्स में, नॉर्मली हम व्यायाम करने से भी हम सांस लेते हैं, तो जो प्रॉब्लम है लंग डिसऑर्डर है, वो लोग हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है। खांसी मतलब सीवियर कफ। श्वदा, एनी इंजरी, कोई वुंड हमारा लंग्स में, चेस्ट में कुछ इंजरी हो गया, तब नहीं करना है। नवज्वरा मतलब रिसेंट फीवर, 2-3 दिन से फीवर है, बुखार है, वो लोग बिल्कुल नहीं करना है। मूत्रकुच्चा मतलब डिसूरिया, मतलब पेशाब का दिक्कत, लाइक बार बार जाना पड़ता है, नहीं तो प्रॉपर नहीं जाता, तो वो कंडीशन में नहीं करना है। अस्थि भग्ना, लाइक फ्रैक्चर, हमारा बॉडी का कुछ भी बोन में फ्रैक्चर है, वो लोग व्यायाम नहीं करना। भगंधरा एंड जलोदरा मीन्स असाइटिस, ये पानी भरा हुआ है वो पेट में, वो वाला कंडीशन में व्यायाम नहीं करना है। तो ये लोग ऐसे ज्यादा लोग लाइक ऐसे बीमारी लोग नहीं व्यायाम या पूर्ण व्यायाम नहीं करना। तो उस लोग के लिए पर्टिकुलर व्यायाम होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो डिस्ने है, ट्यूबरक्लोसिस, उस लोग वो लोग के लिए लाइक प्राणायाम है, अनुलोम विलोम, ये सब है, वो करना है। जो हम इधर बोल रहे कि एक्सरसाइज, फिजिकल हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है। व्यायाम is also contraindicated for those who have become very lean. तो जल्दी जो वो पहले अच्छा बॉडी था, जल्दी से पतला हो गया, मतलब within 1 or 2 months वो पतला हो गया, so वो लोग वापस
एक्सेस या ज़्यादा व्यायाम करने से उसका बॉडी और पतला हो जाएगा। तो मतलब वो कुछ बीमारी की वजह से हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जॉन्डिस के कंडीशन में वेट लॉस होता है, सो उसी कंडीशन में नहीं करना है। और वो सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर्स ऑफ वाता एंड पित्ता, मतलब वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर वो सब नहीं करना है। बिलो एज ऑफ 10 years, मैंने ऑलरेडी बोल दिया। ऑल्डर देन 70 years, 70 साल से ज्यादा। प्रेग्नेंट वुमन हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है, फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड ऑल। बाद में प्रेग्नेंट एक्सरसाइज मतलब अलग अलग योगा वगैरह है, तो फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर लास्ट ट्राइमेस्टर ऐसे कुछ पर्टिकुलर व्यायाम बोल रखा है, वही करना है। एंड आफ्टर टेकिंग फूड, मतलब खाने के बाद तुरंत जाके एक्सरसाइज नहीं करना है, उस वो भी इंडाइजेशन के लिए भी चांसेस होता है, इसलिए खाने के तुरंत व्यायाम नहीं करना है। पर्सन हैविंग वाता कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वाता प्रकृति लोग ज्यादा नहीं करना है, वो भी उसका रेस्ट्रिक्ट करना है, मतलब पूरा टाइम के लिए नहीं करना। अभी व्यायाम एज अ ट्रीटमेंट, सो ट्रीटमेंट मतलब as a disease में different disease, almost all acharyas of Ayurveda included Vyayama as one of the line of treatment in many diseases. तो काफी सारे बीमारी के लिए हम व्यायाम कर लीजिए, व्यायाम करो, ये करो, तो ऐसे हम इधर भी लाइक जॉइंट पेन कंडीशन में बताते हैं। तो ऐसे क्या क्या कंडीशन में मेनली व्यायाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज स्थाउल्य, ओबेसिटी। आपको पता है ओबेसिटी मतलब फैट कम करने के लिए अच्छा है। तंद्रा मतलब थोड़ा ढीले ज्यादा एनर्जी लो रहता है, वो लोग के लिए भी व्यायाम अच्छा है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा ब्रेन के लिए। डिसीज रिलेटेड टू कफा वृद्धि, सो कफा बढ़ने के कंडीशन में डायबिटिक हो गया, ओबेसिटी हो गया, इसी कंडीशन में अच्छा नहीं है। प्रेमेह डायबिटीज। वॉकिंग, तो आजकल डायबिटोलॉजिस्ट बताते हैं कि ब्रिस्क वॉक करना चाहिए, मतलब वॉकिंग, वो करने से डायबिटीज से लाइक गुड रिजल्ट आता है। तो ये सब ऑलरेडी बोल रखा है कि आयुर्वेद में ये सब करना है, वॉकिंग और ऐसे एक्सरसाइज करना है प्रमेह में। एंड संधिशोधन मीन्स ऑस्टियोआर्थराइटिस और डिफरेंट घुटने का कंडीशन में, जॉइंट पेन, इसी कंडीशन में व्यायाम करना है। वो करने से क्या है, हमारा मसल्स और बोन्स को स्ट्रेंथ आ जाते हैं। एंड मेनली प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव ऑल्सो। सो क्यूरेटिव मतलब क्योर करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अभी मैं डिफरेंट सिस्टम के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। कार्डियक सिस्टम मतलब सम स्टडीज रिपोर्टेड दैट significant reduction in systolic pressure, diastolic pressure। diastolic मतलब हम बीपी का है ना, बीपी का ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करने से बीपी का डायस्टोलिक प्रेशर, वो नीचे का अमाउंट होता है, वो रेगुलेट रहता है, मतलब वो ज्यादा नहीं होता है। सो कार्डियक स्ट्रेंथ के लिए, मतलब हार्ट का, हमारा हृदय संबंधित कुछ भी डिसीज के लिए भी, लाइक कुछ भी नहीं, लाइक कंडीशन देखना है। जो कोई जिसने सर्जरी किया, वो स्टेंट डाला, वो हैवी एक्सरसाइज नहीं करना, बट प्रॉपर हार्ट हेल्थ के लिए, जिसको जो बीमारी नहीं है, उसके लिए प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में हमें व्यायाम कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म, मेनली फैट मेटाबॉलिज्म, मतलब ज्यादा फैट डिपोजिशन है, व्यायाम करने से उसका कम कर सकते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करता है। स्टडीज सजेस्ट दैट एक्सरसाइज इंक्रीज लिपिड एंड लिपोप्रोटीन प्रोफाइल्स। सो लिपिड प्रोफाइल मतलब हमारा लिपिड प्रोफाइल आपको पता है, लाइक ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल, वो सब नॉर्मल रहता है, या प्रोफाइल नॉर्मल रहता है व्यायाम करने से। रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स डिफरेंट ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मैंने बोला था कि प्राणायाम और यानी अनुलोम विलोम में सब भी व्यायाम में important है। Nervous system, study says that regular exercise to prevent recurrent mental illness such as insomnia, depression। insomnia तो रात को नींद नहीं है, ज्यादा डिप्रेस लोग, ये सब साइकोलॉजिकल और ये सब ब्रेन रिलेटेड कंडीशन में भी व्यायाम हेल्प करते हैं। सो एक्सरसाइज आल्सो फाउंड टू इंप्रूव ब्रेन फंक्शन। मैंने बोला था लाइक ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, डिविएट नहीं है, मूड आउट होने के कंडीशन में व्यायाम करने से क्या है, लाइक ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो एक्टिव रहेगा, सो वो सब डिविएट कर सकते हैं।
So different system of our body is benefited from vyayama. Like nervous system says that regular exercise can prevent major illness such as insomnia, depression. So conclusion ऐसे है कि व्यायाम करने से it is an component of Ayurveda system. Preventive health care जो मैंने पहले बोला कि स्वास्थ्य संरक्षण के लिए बीमारी आ गए तो बीमारी ट्रीट करने के लिए दवाई है, ट्रीटमेंट से हो तो अलग बात है, पंचकर्मा कर सकते हो तो अलग बात है, बट ये करने के बीमारी आने से पहले उसको रोकने के लिए काफी सारी चीज बोल रखा है आयुर्वेद में. इसमें व्यायाम एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज भी एक main component है. The ancient Ayurveda text describe vyayama as the movements and body postures. मतलब different body postures को भी हम इसमें ऐड करते हैं. For example, योगा भी एक physical exercise ही है. So vyayama is the prophylaxis for life-threatening diseases like hypertension, diabetes, cholesterol, arthritis. So ये सब heart condition, obesity, ये सब लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस हैं. तो डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन से, हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक भी आ जाता है. तो दिस आर लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस. ये सब अवॉइड करने के लिए व्यायाम करना जरूरी है. सो व्यायाम करने के लिए क्या क्या देखना है, क्या कौन कौन नहीं करना है, ये सब मैंने बता दिया. तो कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए. थैंक यू फॉर योर टाइम. तो हमारा स्वास्थ्य चर्चा में आज का व्यायाम का टॉपिक खत्म हो गया. अभी आपको कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं. तो जो फेसबुक लाइव देख रहे हैं सबके लिए भी लाइक कुछ डाउट है तो वी कैन आपको टाइप कर सकते हैं. मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा. कुछ डाउट है तो हमारा लाइक पूरा खाली ये नहीं है लाइक कुछ भी हेल्थ के लिए कुछ भी व्यायाम रेगुलर करना है, प्रॉपर दिनचर्या वगैरह फॉलो करना है. लाइक इससे हमारा लाइक आहार त्रयोबस्थम में मेन तो आहार है. सो प्रॉपर लाइफ प्रॉपर डाइट लेने से हम स्वस्थ रह सकते हैं. Then second is sleep. Sleep is also very important. वो properly follow नींद सोने से नहीं सोने से क्या क्या दिक्कत है उसने बता दिया. तो here व्यायाम से भी आपको लाइक पूरा स्वास्थ्य मिलेगा. तो आयुर्वेदा हमेशा स्वास्थ्य संरक्षण के लिए फोकस करते हैं. तो कैसे खाना है, क्या क्या खाना है, कौन सा ऋतु में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसे काफी सारे चीज बताया है. तो इस हफ्ते हमारा स्वास्थ्य चर्चा इधर समाप्त कर रहा हूँ. अभी तक कोई क्वेरीज नहीं आया. कुछ भी आप क्वेरीज है तो हमारा मेल आईडी में हमें डिस्कस कर सकते हैं. मेल आईडी में क्वेरीज भेजिए, हमें बात करेंगे. नहीं तो अगले टाइम इधर आने के टाइम भी आपको इसी में कुछ है तो कभी भी बात कर सकते हैं. आप सबका टाइम के लिए धन्यवाद. थैंक यू.